Who is your sponsor? नहीं, मैं तो फाक हो गया था क्योंकि यार पहला सवाल ही उससे ये था। उसने आप ऑक्यूपेशन के बारे में बोल दिया कि वी आर अनएबल टू प्रोसेस फॉर वीजा। दोबारा इंग्लिश में आया वो लास्ट टाइम यू गोइंग फॉर कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी एंड राइट नाउ यू गोइंग फॉर ब्रिजफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर दैट यूनिवर्सिटी। अब वो जो है ना 3-4 सेकंड के बाद लो भाई दोबारा रिजेक्शन मिला। Once the visa got rejected, you lost everything. The time spent on the process, the money, as I lost $4,000 in 2 years on my whole process. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रूर खान है और इस वीडियो में मैं अपने जर्नी के बारे में बताऊंगा जो मेरे 2 रिजेक्शन हो गया on a fun visa and मैंने $4,000 जिस पे मैंने इन्वेस्ट किए थे, what the mistake I did and what you could learn from my journey. In this video I will cover each and everything which I go through. तो और वो तीसरी बात यह है कि वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा जो एक स्टूडेंट को अपनी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। लाइक अगर वो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाती है उसके बाद क्या होता है, 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, क्या वीज़ा अप्रूव हो सकते हैं, नहीं हो सकता, पहली बार में वीज़ा अप्रूव हो सकते हैं, नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट हैं जो आप सोच रहे हैं कि मैं फॉर वीज़ा पे अप्लाई करूँ या ऑलरेडी आप प्रोसेस में है या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, तो क्या चीज़ आप अप्रूव कर सकती है और क्या नहीं। और ये जो बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग, इस वीडियो में आप सब कुछ जानने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें मस्ट है और क्या नहीं। तो मैंने प्रोसेस शुरू किया था 2 साल पहले। तो जब मैंने प्रोसेस शुरू किया था वो मैं पहली बार जा रहा था इंग्लिश कोर्स पर। मेरा इंग्लिश कोर्स पर जब जा रहा था उस वक़्त मैं उस वक़्त 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और पहली यूनिवर्सिटी वो शिकागो इलिनॉय और दूसरी यूनिवर्सिटी कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी। तो जब मैंने पहले यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया था उस वक़्त मेरा अपॉइंटमेंट भी बहुत जल्दी मिल गया था। तो उस वक़्त का सर्जन ने सजेस्ट किया था मुझे कि आपने नहीं जाना है इस वक़्त क्योंकि इस वक़्त वीज़ा का इशू जो है ना वो हाई होते हैं। मुझे क्या पता था कि ये वीज़ा का इशू और डिपेंड टाइम पर करते हैं या आप पे करते हैं। इस वीडियो यू विल गेट टू नो लेटर इन दिस वीडियो। तो मैंने उस वक़्त तो नहीं गया। दोबारा जब मैंने गया तो दोबारा मैंने कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी उस वक़्त मैंने 2 में अप्लाई किया था, मेरा प्रोफाइल अच्छा था उस वक़्त और दोनों में मेरा एडमिशन हो गया था, इससे पहले मैं गया था। तो जब मैं कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी पे गया इंग्लिश कोर्स पर, बेस्ट थिंग आप इंग्लिश कोर्स पे ये है कि ना आपको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आइट्स की, ना डुओलिंगो की, ना पीटी, किसी कोर्स की अपनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस अपने बस एडमिशन लेना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी बस जाना है। तो जैसे ही मैं एम्बेसी में गया तो एक लंबी लाइन लगी हुई थी। आप लाइन में लग जाते हो, इसके बाद अपने वेट करने अपनी बारी का, अपने पासपोर्ट देने। उस वक्त जो आप पहले एंट्री कर देते हो आपका पासपोर्ट, सर्विस फी और I-20 देखने के बाद वो देख लेते हैं। आपको बस एक स्टिकर उस पर देखते हुए चेक करने के बाद ही बंद होते ही चेक कर देते हैं सब कुछ। उसके बाद एक स्टिकर एक प्रिंट होते है कि थोड़ा सा छोटा सा, तो वो लगा देते हैं वाइट किस्म का। अब उसके बाद जो है ना एम्बेसी में एंटर कर देते हो। एंट्री के बाद अपने जो है ना एक विंडो होती है उस पर जाना पड़ती है, आपकी उधर पासपोर्ट देख लेते हैं। वो जो आप एंट्री करते हो उसके बाद जो स्टिकर अपने लगे होते हैं ना वो स्कैन करते पड़े तो चेक करते, लेकिन अपने इस प्रोसेस पे जाना पड़ता है। इसके बाद अपने लाइन पे लगने, अपने इंटरव्यू के इंतज़ार करने। मैं भी भाई जो है ना टेंशन की वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, ये सारे स्टूडेंट का यही हाल होते हैं। वो किसी कैटेगरी का जो है ना, क्योंकि ये अमेरिका का वीज़ा जो है ना वो डिज़ाइन उन लोगों ने ऐसे किया हुआ है कि पता नहीं लगता कि अप्रूव होगा नहीं होगा। ऐसे लोग मैंने देखे ना जिसकी प्रोफाइल इंग्लिश सब बेस्ट है फिर भी रिजेक्ट हो गए। ऐसे मैंने और फिर ऐसे लोग भी देखे कि मतलब उसके मैंने एम्बेसी में जब मैं गया था ना तो उसके ये वो अप्रूव हो गए थे, लेकिन वो आई थिंक दे आर नॉट दैट मच गुड दैट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वोंट बी। तो मैं जैसे मतलब लाइन में लगा हुआ था, सब लोग मतलब वीज़ा प्रो जो था ना वो बहुत कम था। तो जैसे ही मैं गया विंडो पे तो मैंने अपने I-20 और पासपोर्ट देने के बाद वो ऑफिसर ने जो है ना वो I-20 देखा और फिर उसको जैसे ही देखा उसने थोड़ा, उस वक़्त मेरा जो फीस था वो $32,000 था। उस वक़्त मेरे साथ स्कॉलरशिप नहीं थी पहले इंटरव्यू में, या पहले इंटरव्यू की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही गया तो उसने उसको देख के डायरेक्टली मुझसे पूछा कि हु इज़ योर स्पॉन्सर? नहीं, मैं तो फाक हो गया था क्योंकि यार क्योंकि सारे क्वेश्चन जो सारे स्टूडेंट जो है ना वो ऐसी तैयारी करते हैं कि
वो तो ऐसे जाया करते कि वो पूछेंगे कि आप क्यों जा रहे हो, व्हाट इज द पर्पस फॉर योर ट्रेवल, व्हाई दिस कोर्स, व्हाई अमेरिका, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, लाइक व्हाट इज योर पर्पस फॉर ग्रेजुएशन। सब लोग ऐसी तैयारी करते हैं। तो सोचते भी है कि ऑफिसर पूछेगा कि व्हाई यू आर गोइंग टू अमेरिका, व्हाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस विजिट। तो ये सी चल रहा था। तो मैंने तो जवाब दे दिया क्योंकि पहला सवाल ही उससे ये था। उसके बाद उसने पूछा कि उसके बाद उसने पूछा कि व्हाट इज योर कोर्स नेम। मैंने कोर्स के बारे में बता दिया कि मेरा कोर्स इंग्लिश कोर्स है। और उसके बाद उसने सिर्फ कोर्स के नाम के बारे में पूछा। तीसरा सवाल उसने पूछा कि what will you do after, like मतलब आप क्या करोगे उधर जाके। तो मैंने वो कंफ्यूज था क्योंकि उसने मेरे सिर्फ कोर्स के बारे में सवाल उसने पूछा था। तो इस मतलब ये प्रोसेस जो है ना, उसके जो सवाल उसने मुझसे पूछे उस पर मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि 2 रिजेक्शन हुए थे, क्या सवाल हुए थे उस पर मैं एक अलग ही, अभी मैं तो थोड़ा शॉर्ट डेमो दे रहा हूँ। तो ये सवाल था। इसके बाद जो उसने सवाल पूछा कि इज देयर एनी रिलेटिव्स, मैंने बोला कि नो देयर इज नो रिलेटिव इन द यूएस। इसके बाद उसने एक और सवाल पूछा क्योंकि उसने पहले भी पूछा था कि वो स्पॉन्सर, उसने ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा कि आपका स्पॉन्सर करता क्या है। मैंने अपना रियल स्टेट मेंशन किया था और एक और कुछ ऑक्यूपेशन मेंशन किया था, वो कंसल्टेंट में सजेस्ट किया था। तो जो सेम था मेरे प्रोफाइल के साथ, वो सेट था। उसके बाद जवाब देने के बाद उसने जो है ना बोल दिया कि वी आर अनेबल टू प्रोसेस फॉर वीज़ा। ये तो हो गया पहला वीज़ा। और जो सवाल उसने पूछे थे ये तो शॉर्ट डेमो है, उस पर मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा कि कौन से सवाल पूछे थे, कैसे जवाब देना है। मतलब क्योंकि मेरा वो एक्सपीरियंस हो चुका है, जो मीट है वो मैं सारे इस वीडियो में क्लियर करेंगे। मतलब दोबारा मैंने जो है ना मतलब इस वक्त मेरा बहुत ज़्यादा हादसा इस वक्त हो चुका था। इसके बाद जो है ना मैंने दोबारा जो अप्लाई किया था, दोबारा मेरे कंसल्टेंट से बात करने के बाद उसने बोला कि ठीक है दोबारा अप्लाई करते हैं। अब दोबारा जब मैंने दोबारा अप्लाई किया था उस वक्त तो 1 साल इसमें बीत गया था। तो मैंने जो 1 मंथ बिफोर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, जो मैंने दो सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें मैंने सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। एक था द कार्टर स्टेट यूनिवर्सिटी और एक थी ब्रिकफोर्ड स्टेट यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिकफोर्ड जो थी ना वो, उसमें मेरा एडमिशन हो गया और मुझे $20,000 का स्कॉलरशिप भी मिल गया। ये तो बेस्ट पार्ट हो गया। अब मैं भाई बहुत कॉन्फिडेंस था कि अब तो वीज़ा मिलना ही मिलना है क्योंकि रिजेक्शन हो गई है, ये तो ऑलरेडी डेट फ्रैंक है। लेकिन अगर आपके पास स्कॉलरशिप भी है ये तो बहुत बेस्ट चीज़ है। तो मैं तो भाई इतना कॉन्फिडेंस था कि दोबारा तो वीज़ा लगना ही लगना है क्योंकि मैंने कोर्स भी चेंज किया था, स्पॉन्सर भी चेंज किया था। और दूसरा स्पॉन्सर चेंज नहीं किया था, वो मैं सिर्फ पहली बार जो मेरा स्पॉन्सर था वो मेरा फादर और अंकल कम्बिनेशन कंबाइन थे, और दूसरी बार जितना मेरा सिर्फ फादर था। तो ज़्यादा लोग कहते हैं क्या आपका फादर है या फ्रेंड है, तो ये मतलब ज़्यादा लोग इसके बारे में बहुत सवाल है कि ये होते कुछ नहीं होता। तो दोबारा मैंने स्पॉन्सर चेंज किया था और जो है ना वो यूनिवर्सिटी चेंज की थी और कोर्स चेंज किया था। तीनों चेंज हुए भाई। तो उनके स्पॉन्सर कंसल्टेंट ने बोला था कि वी कांट गो विद द सेम प्रोफाइल। आप जा भी नहीं सकते क्योंकि अगर दोबारा आप जाएंगे सेम प्रोफाइल से तो वो बोलेंगे कि भाई क्या आपने कुछ चेंज नहीं है क्या, सिर्फ आपने जाना है यूएस और अपने सेटल होने हैं। क्योंकि उनको तो पता होता है। अब इस सब कुछ मतलब चेंज करने के बाद जब मैं दोबारा एमबीएस में आया वो प्राइस से गुजरने के बाद, अब इस सब कुछ मतलब चेंज करने के बाद जब मैं दोबारा एमबीएस में आया वो प्राइस से गुजरने के बाद, मैं जैसे ही विंडो के पास आया उसको तो पता होता है, आपको पासपोर्ट स्कैन करने के बाद उसको पता चल जाता है कि आपका रिजेक्शन हो चुका है। मेरा रिजेक्शन हो चुका है, उसको पता था कि मेरा हो भी चुका था। तो उसने पहले ही सवाल पूछा था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। मैं जवाब दिया कि आई एम गोइंग फॉर University of Bridgeport with a 20,000 scholarship to the University of this मैंने सवाल जवाब दे दिया परफेक्ट, सब कुछ अच्छा था। क्योंकि कॉन्फिडेंस भी था, मुझे सब कुछ पता था, मेरा एक बार रिजेक्शन हो चुकी थी। दूसरा सवाल उसने पूछा था कि वो व्हाट इज योर कोर्स। तो मैंने उस कोर्स का जवाब देना वो मेरा पापा दिया था, मैं मेंशन नहीं कर सकता। तीसरा सवाल उसने पूछा था कि लास्ट टाइम यू गोइंग फॉर कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी एंड राइट नाउ यू गोइंग फॉर ब्रिकफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो मैंने बोला कि yes I'm going right now, I changed my university and now I'm going for that university। अब वो जो है ना 3-4 सेकंड के बाद उसने शॉर्ट मुझे, अब मैं कंफ्यूज था क्या वो दोबारा क्या पूछा ना। उस वक्त मैं दोबारा दूसरी इंटरव्यू में नाराज नहीं था, होते सब लोग होते हैं।
इन पर भी बहुत कॉन्फिडेंस थी क्योंकि पहले मैं सब कुछ जान चुका था। तो जैसे ही मैं गया, उसने जो है ना ये सवाल करने के बाद दोबारा पासपोर्ट पर बादी के लो भाई, दोबारा रिजेक्शन हो गया। दोबारा रिजेक्शन के बाद मेरे को भाई शॉक हो गया कि अब क्या होगा। अब इस वक्त तक जो मैंने ऑब्जर्व किया था कि भाई क्या मेन चीज़ें क्या है जो बंदा गलती करते हैं, क्योंकि मेरे इस वक्त तक $4,000 स्पेंड हुए थे। ये तो मैं मेन कॉस्ट को कंबाइन करके $4,000 मैंने मतलब लॉस में था। और 2 ईयर मेरी इस पर मैंने इंटर के बाद जो है ना मैंने अप्लाई कर क्या शुरू किया था अपना प्रोसेस। तो 2 साल मेरा टाइम ज़ाया हुआ और 4,000 तो मेन बात यह है कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जो अपना पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं तो क्या चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। अगर आप प्रोसेस में हैं, ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। मैं पहले माजर चाहता हूँ क्योंकि मैं पहली वीडियो यूट्यूब की और मैंने ऐसी वीडियो पहले बनाई नहीं, तो थोड़े मिस्टेक होंगे, सो आई थिंक हैव टू इग्नोर दैट इज राइट। तो ये बात है पहली, तो ये बात है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपका टाइम है जो आपने वेट किया अपने इंटरव्यू के लिए वो तो गया भाई। टाइम तो जाते हैं, वो तो जाते वैसे भी जाते हैं, वो तो किसी का वेट नहीं करता। दूसरी बात, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपने कंसल्टेंट के तरीके या आपने खुद प्रोसेस किया है। तो अगर आपने खुद प्रोसेस किया तो आपका कंसल्टेंसी फीस बच जाती है। मेन फीस तो भाई लगनी है। तो मेन बात आप बन जाती है कि आपका कितना मेन खर्च आएगा। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो आपका रिजेक्शन हो जाता है, इस वक्त तक जो आपका खर्चा बन जाते हैं वो 2,000 से लेकर $2,500-2,700 तक बन जाते हैं। मेरा जो पर्सनल हुआ था वो हुआ था $3,000 तक, क्योंकि कंसल्टेंसी होते हैं, सर्विस फी होते हैं, वीज़े का फीस होता है और बाकी जो है ना छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं, तो आपका इतना बन जाते हैं। वो डिपेंड कंसल्टेंट पे करते हैं, ठीक है। और अगर बैंक स्टेटमेंट भी ना हो तो उसको आप अपने अलग से पे करना है, ये तो बन जाती है, ये अलग से कास्ट है। दूसरी बात, आप अगर आपका एक बार रिजेक्शन हो जाते हैं, क्या आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो आप सेम प्रोसेस नहीं जा सकते अपने दोबारा अप्लाई करने। तो री अप्लाई का मतलब ये होते है कि अपने कंसल्टेंट को सब कुछ दोबारा पे करने, वो उसमें कंसेशन कर देते हैं, तो वो इतना नहीं चार्ज करता, ठीक है। अगर दोबारा बैंक स्टेटमेंट लेने तो वो बोलते हैं कि भाई हम तो सेम बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपने अलग से पे करने हैं, ठीक है। तो ये हर चीज तो आ गए भाई, दोबारा अप्लाई करने तो उस पर ज़्यादा $2,500-1,500 तो लग जाने, 1,500 1,000 ये तो लग जाते हैं अगर आपका बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, ठीक है। ये तो मेरा केस था। अगर आपने अपना केस जानना है कि आपका कितना खर्चा बन जाता है अगर आपका वीज़ा ना लगे, तो आपका कितना नुकसान कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो है ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपका जो प्रोफाइल है अगर रिजेक्शन हो जाते हैं तो आप कितना नुकसान करोगे आपका वीज़ा ना लगे। वीज़ा लग गया तो भाई बल्ले बल्ले, ठीक है। और ना लगा तो आपका कितना नुकसान हो जाता है। तो आप मेरे से 1-to-1 सेशन करके मैं आपके प्रोफाइल के मुताबिक, अगर आपका वीज़ा ना लगे तो मैं बता सकता हूँ कि अगर आप ये नुकसान कर ले, मतलब आप बैकग्राउंड आपका बेस्ट है, आप जो है ना अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो बंदा मुझे आपका प्रोसेस, आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं अपना प्रोसेस शुरू करूँ, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप मुझसे, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप मुझसे फ़र्ज है कि आप मेरे से 1-to-1 सेशन ले, बट ये जो है ना आपके लिए बेस्ट होगा। आप अपना टाइम बचा सकते हो, अपना पैसा बचा, क्योंकि पैसा भाई मेन चीज़ है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना वो आप सेव कर सकते हो, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक स्टूडेंट से इंटरव्यू किया, उसने बोला कि आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैंने बोला है कि भाई ये डिमोटिवेशन नहीं है, ये जो है ये ग्राउंड रियलिटी है। तो अगर आपने ग्राउंड रियलिटी जानने, प्रोसेस स्टार्ट करने, तो मेरे से 1-to-1 सेशन होने के बाद आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इधर जो है ना आप क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप डीएम करें मुझे इंस्टाग्राम पर, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, तो उधर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो किसी कंसल्टेंट के जरिए करने या खुद करने, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।